नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर के टॉपिक में कल हो गया था 12 भाग के अंदर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में अपने देख लिया था और उनमें भी अपने करंट ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लिया था कल। आज पढ़ेंगे अपने पीटी ट्रांसफार्मर, पोटेशियम ट्रांसफार्मर। अब पोटेशियम ट्रांसफार्मर को एक नाम से हिंदी में बोला जाता है विभव। परिणाम मित्र, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका ये ट्रांसफार्मर है, ये एसी के उच्च वोल्टेज मापन के लिए काम लिया जाता है। एसी के उच्च वोल्टेज मापन के लिए इसको काम में लिया जाता है। यहां से एक बात और ध्यान रखनी है, सिर्फ पोटेशियम ट्रांसफार्मर मापन विधि के अंदर इसको काम में लिया जाता है। सुरक्षा के लिए इसको कोई किसी प्रकार का काम में नहीं लिया जाता है। का सुरक्षा के अंदर इसका कहीं काम नहीं होता है। अब ये करता क्या है भाई, ये वोल्टेज को तो करता है क्या, वोल्टेज को तो करता है स्टेप डाउन, और धारा का करता है धारा को स्टेप अप करता है। क्या वोल्टेज को तो पीटी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को तो ये सेकेंडरी में घटवाता है, और प्राइमरी के अंदर धारा का मान अधिक हो जाता है। क्या कि धारा को ये बढ़ाता है। अब ये होता क्यों है, ये बात होती क्यों है? कल वाले वीडियो में हो क्या रहा था, वोल्टेज को स्टेप कर रहा था और धारा को स्टेप डाउन कर रहा था सीटी के अंदर। लेकिन पीटी के अंदर हुआ क्या, वोल्टेज स्टेप डाउन और धारा स्टेप अप, ये बात हो रही है। अब होता क्यों है, अब यहां से इनमें परिवर्तन कहां किया जाता है, इनकी वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या होती है, उनको घटा दिया जाता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो टर्न्स, अगर देखा जाए टर्न्स की संख्या, अगर टर्न्स की संख्या में बात करूं तो ध्यान रखना यहां से प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स कम रखे जाते हैं। क्या कम रखे जाते हैं, सॉरी, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या अधिक रखी जाती है। प्राइमरी के अंदर टर्न्स अधिक रखे जाते हैं। अब यहां एक बात बताइए कि जिस वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या अधिक है तो वो कौन सी वाइंडिंग है, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग है। लेकिन प्राइमरी तो है, लेकिन ये टर्न्स किस हिसाब से बढ़ाएंगे, तो यहाँ पतला तार अधिक टर्न, क्या पतला तार अधिक टर्न है। एक बात ध्यान रखना, जिस वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या अधिक है वो तार हमेशा पतला होगा और टर्न्स की संख्या उसके अंदर अधिक होगी। तार हमेशा पतला होगा। जहां पर भी अगर टर्न्स की संख्या अधिक की बात आती है तो यही मान लेना कि टर्न्स, ये जो तार की साइज है वो बारीकी की है, पतला है, तो पतला तार होता है। तार की बात की जाए, पतला तार वह अधिक टर्न, ठीक है। अब बात करूं मैं इसकी सेकेंडरी की, क्या सेकेंडरी वाइंडिंग, पीटी का प्राइमरी और पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग। SW का मतलब है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न्स की, मोटे तार कम टर्न्स की, क्या मोटे तार कम टर्न्स की, मोटे तार और कम टर्न्स की होती है। अब यहां से अगर बात की जाए इनके पॉइंट नंबर 3 की, वाइंडिंग का संयोजन पीटी
जो ट्रांसफार्मर है के वाइंडिंग संयोजन, वाइंडिंग का संयोजन किस आधार पर आप करते हो, तो यहां से आपको ध्यान देना है पीटी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, पी का मतलब प्राइमरी, डब्ल्यू का मतलब वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़ी होती है, समांतर क्रम में जुड़ी होती है। अब बात करें पीटी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की, पीटी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टमीटर के साथ, वोल्टमीटर के साथ जुड़ी होती है। और वोल्टमीटर की अगर रेंज की बात करें, क्या जो पीटी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टमीटर के साथ संयोजित होती है, इस वोल्टमीटर की अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज होती है 0 से 250 वोल्ट, इसकी रेंज होती है। किसकी? पीटी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो वोल्टमीटर लगाया जाता है उसकी रेंज होती है। अब बात करें यहां से पीटी पॉइंट नंबर 4 की, पीटी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो, पीटी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो। तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि जब कल अपने रेशियो की बात की थी सीटी ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसके अंदर 3 फेज के अंदर आपने लिया था 5 एम्पियर से 1 एम्पियर, सिंगल फेज के अंदर आपने लिया था क्या 1 एम्पियर तक का रेशियो माना था किसका? सेकेंडरी वाइंडिंग का। वहाँ और यहाँ अंतर क्या हुआ कि आपने सीटी ट्रांसफार्मर के अंदर तो आपने क्या जोड़ा था सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में? एमीटर। और यहाँ क्या जोड़ रहे हो आप? वोल्टमीटर। वहाँ धारा का मापन हो रहा था, यहाँ वोल्टेज का मापन होगा। क्या? वोल्टेज का मापन होगा। तो ये बात दोनों अंतर भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं, किसके? पीटी और सीटी के। तो पीटी की जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूं, अगर आपका ट्रांसफार्मर पीटी ट्रांसफार्मर 3 फेज, अगर पीटी ट्रांसफार्मर 3 फेज का होता है पीटी ट्रांसफार्मर 3 फेज का है, तो इसका रेशियो होता है क्या? 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। भाई लाइन से लाइन ध्यान रखना है कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग की रेशियो की बात चल रही है। और पीटी ट्रांसफार्मर अगर सेकेंडरी वाइंडिंग है, पीटी पूछा जाए 3 फेज ट्रांसफार्मर हो और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में पूछा जाए कि इसका रेशियो क्या होगा, तो उसका 3 फेज ट्रांसफार्मर का रेशियो होगा 110 वोल्ट। क्या? 110 वोल्ट। अब पीटी ट्रांसफार्मर अगर सिंगल फेज का होता है, क्या? सिंगल फेज का, अगर पीटी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का होता है तो इसका रेशियो आपका आ जाता है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट लेके चलते हैं। हालांकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पीटी का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे देखें, इसको देखा जाए तो आपका 100 वोल्ट का ये मान के चलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ एक बार मैं रिव्यूज कर देता हूँ कि उस एसी के उस वोल्टेज का मापन करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, धारा को स्टेप अप करता है। सीटी के टर्न्स की संख्या की, अगर इनके टर्न्स की संख्या की बात करें तो पीटी के प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स की संख्या अधिक रखी जाती है, पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। पीटी की अगर बात करें इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की, तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है और कम टर्न्स होते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। आगे की बात करें, क्या अगर यहां से अगर आपको पूछा जाए, यहां से अगर पीटी ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाए, क्या कल अपन ने बात की थी सीटी ट्रांसफार्मर के अंदर लाइन धारा की, तो यहां बात करेंगे अपन लाइन वोल्टेज की। क्या? लाइन वोल्टेज की। क्या जी? लाइन वोल्टेज की। तो यहां बात करेंगे लाइन वोल्टेज के बारे में, लाइन वोल्टेज के बारे में।
तो पॉइंट नंबर 6 आ जाता है क्या, पीटी का वास्तविक लाइन वोल्टेज। पीटी का वास्तविक लाइन वोल्टेज के बारे में अपन बात करेंगे। अब वास्तविक लाइन वोल्टेज का मतलब हो गया कि प्राइमरी के अंदर वोल्टेज, क्या प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज। तो कल अपने सिटी के अंदर तो बात की, तो उसके अंदर क्या किया था कि सिटी की वास्तविक लाइन धारा की बात की थी। तो उसका सूत्र हुआ था क्या, CTR इंटू एमीटर के पाठ्यांक, CTR इंटू एमीटर के पाठ्यांक। यहां एमीटर उपयोग नहीं किया गया है, यहां वोल्ट मीटर का उपयोग किया गया है। यहां वोल्ट मीटर का उपयोग किया गया तो इसकी सूत्र हो जाता है क्या, वास्तविक अगर इसकी बात की जाए तो यहां से इसका सूत्र हो जाता है क्या, PTR इंटू VM लिख देता हूं वोल्ट मीटर, पाठ्यांक, वोल्ट मीटर की रीडिंग। पाठ्यांक हिंदी में बोला जाता है, रीडिंग आपकी इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। यह आपका पीटी ट्रांसफार्मर की लाइन वोल्टेज का हो जाता है। अब ये इनको बोला क्या जाता है, वही गुणक पीटीआर को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रेशियो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रेशियो गुणक घटक इनटू वोल्ट मीटर पाठ्यांक, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ आनी चाहिए। अब ये रेशियो किस हिसाब से लिया जाता है, रेशियो की अगर बात करें तो पिछले वीडियो में बताया गया था, रेशियो आपको पूरे हर ट्रांसफार्मर का रेशियो अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो इसमें रेशियो हो जाता है V1 बटे V2, मतलब VP बटे VS, प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज। प्राइमरी के अनुपात व प्राइमरी व सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात ही आपका ये रेशियो कहलाता है, रेशियो कहलाता है। अब बात करें क्या, पॉइंट नंबर 7 की, पीटी ट्रांसफार्मर के पॉइंट नंबर 7 की अगर अपन बात करें तो हो क्या है, पीटी ट्रांसफार्मर की पॉइंट नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो हो क्या जाता है, इसमें यह होता है क्या, वास्तविक पीटी की वास्तविक शक्ति खपत। कल वहां से अपने देखा था वास्तविक शक्ति खपत, तो उसमें अलग बना था सूत्र, अब इसमें अलग बनेगा। अब यहां से इस लाइन से एक बात और बता देता हूं कि अगर आप पीटी ट्रांसफार्मर के साथ में वाट मीटर का प्रयोग करते हो तो उसके साथ में आपको सीटी ट्रांसफार्मर भी काम में लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि पीटी ट्रांसफार्मर को अकेले वाट मीटर के साथ आप संयोजित नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर पीटी ट्रांसफार्मर के साथ में वाट मीटर प्रयोग कर रहे हो तो आपको साथ में सीटी ट्रांसफार्मर को भी लेना होगा। अगर आप सीटी ट्रांसफार्मर को साथ में लेना होगा, लिया जाएगा, तो वहाँ एमीटर भी काम में आएगा। यह कनेक्शन मैं आपको अभी बता देता हूँ किस हिसाब से इनका पीटी व सीटी का साथ में वाट मीटर का कनेक्शन होता है, वो आगे आपको बता दिया जाएगा। तो इसकी जो सूत्र होता है, जो इसका सूत्र है, तो इसमें सूत्र हो जाता है PTR पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रेशियो इनटू CTR करंट ट्रांसफार्मर रेशियो इनटू वाट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है। PTR CTR वाट मीटर का पाठ्यांक, तो वही बात है, PTR को गुणक घटक, CTR को गुणक घटक इनटू वाट मीटर का पाठ्यांक, वाट मीटर की रीडिंग। यहां से आ जाता है क्या, अगर दोबारा से अगर आपको बताया जाए तो गुणक घटक इनटू वापस
CTR का गुणक घटक इंटू वाट मीटर पाठ्यांक, ये आपका एक अलग से सूत्र बन जाता है जब आप PT ट्रांसफार्मर के साथ में वाट मीटर को संयोजित करते हो। अब बात करते हैं यहां से क्या वाट मीटर CT व पॉइंट नंबर 8 CT व PT के साथ वाट मीटर का संयोजन। अब भाई देखना इस बात को, अगर आपको कहीं प्रैक्टिकल देना होता हो, अगर आप कहीं सिलेक्ट होते हो और उसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिकल देना होता है, आपको वाट मीटर दे दिया जाए और आपको CT दे दिया जाए, तो वहाँ आपको किस हिसाब से प्रैक्टिकल डायग्राम बनाना होता है। देखो वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा सकता, बाकी वीडियो के माध्यम से आपको कनेक्शन डायग्राम जरूर बताए जा सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ आपकी जो वाट मीटर है आपका, इसमें दो कॉइल होती है, एक तो CC कॉइल और एक PC कॉइल। CC कॉइल मोटे तार की बनाई जाती है, एक तो ध्यान रखना, मोटे तार कम टर्न्स की, और कहाँ लगाई जाती है, श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। वहां संयोजित करने से पहले ये बात आपको मैं पहले बता देता हूं। आपकी प्रेशर कॉइल है पतले तार की, अधिक टर्न और समांतर क्रम में। अगर आप परिपथ में इसका संयोजित करते हो, किसका, वाट मीटर का, तो इसमें दो कॉइल होती है, PC कॉइल और CC कॉइल। तो CC कॉइल को करंट कॉइल बोला जाता है, PC कॉइल को प्रेशर कॉइल बोला जाता है। CC कॉइल आपके मोटे तार कम टर्न्स की बनाई जाती है जो श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। बाकी आपकी PC कॉइल जो पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है और समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें इनके कनेक्शन की। मान लो ये आपकी लाइन L1 है, ये आपकी लाइन L2 है, ये आपकी सप्लाई, ये आपका आउटपुट। ठीक है, अब मैं बात करूं CT ट्रांसफार्मर और PT ट्रांसफार्मर को आप वाट मीटर के साथ किस हिसाब से संयोजित करोगे। तो एक बात ध्यान रखना है, वापस बैक आना है एक बार, कि कल अपने जो वीडियो पढ़ा था, जो CT ट्रांसफार्मर देखा था, उसमें मैंने ये बताया था कि जो आपकी CT ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो मोटे तार और कम टर्न्स की बनाई जाती है और कहाँ लगाई जाती है, श्रेणी क्रम में उसको संयोजित किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो CT की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो अधिक टर्न्स और वोल्ट मीटर के साथ संयोजित की गई थी। और वोल्ट मीटर का मैंने पाठ्यांक आपको बता दिया था, क्या, वोल्ट मीटर का मैंने आपको पाठ्यांक बताया था क्या, 0 से 5 एम्पियर तक का, या 0 से 1 एम्पियर तक का। जो 0 से 5 एम्पियर का था वो आपको इसकी सुरक्षा के अंदर और 0 से 1 तक का मापन के अंदर काम में लिया गया था। तो इसी लाइन से मैं यहाँ PT ट्रांसफार्मर की CT ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का संयोजन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपकी PT ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग अधिक टर्न्स, पतले तार अधिक टर्न्स की थी, तो ये लो आपकी PT ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ये ट्रांसफार्मर आपका CT ट्रांसफार्मर है, ये CT की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये CT की आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब बात की जाए कि आप वोल्ट मीटर के इसके एमीटर के साथ वाट मीटर के साथ में इसको किस हिसाब से संयोजित करोगे, किसको, CT ट्रांसफार्मर को। मैंने कहा कि CT ट्रांसफार्मर की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसको, श्रेणी क्रम में CT ट्रांसफार्मर को जोड़ा जाता है। और किसको जोड़ा जाता है, एमीटर को। तो मैंने ये भी कहा है साथ में आपको कि जो वाट मीटर है उसकी प्रेशर जो CC कॉइल है उसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्यों, कि वह कम टर्न्स, वह मोटे तार व कम टर्न्स की होती है।
ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर आपका एक वाट मीटर ले लेता हूँ, ये आपकी उसकी वाट मीटर की सीसी कॉइल है, सीसी कॉइल, जिसको मैं करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ देता हूँ। ये लो, मैंने आपको यहाँ से इसको संयोजित कर दिया है। अब यहीं से अगर आपका प्रेशर कॉइल ली जाए तो मैंने कहा कि प्रेशर कॉइल जो आपकी है पतले तार अधिक टर्न्स की आपकी बनी होती है और समांतर क्रम में आपकी जुड़ी होती है। तो मैं अगर यहाँ से अब बात करें किसकी, कौन से ट्रांसफार्मर की, पीटी ट्रांसफार्मर की, तो आपको बता दिया गया कि जो आपका पोटेशियो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्न्स की बनाई जाती है। पोटेशियो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कम, मोटे तार व कम टर्न्स की बनाई जाती है, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो आपकी अधिक टर्न्स व पतले तार की बनाई जाती है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं प्रेशर कॉइल को। ये आपका सेकेंडरी के साथ में जोड़ा जाता है। अब सेकेंडरी के साथ में मैंने पीटी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को प्रेशर कॉइल के साथ में जोड़ दिया। अब एक पीटी ट्रांसफार्मर मैंने चालू किया था, उसमें मैंने कहा था कि पीटी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और मैंने वाट मीटर बताया आपको, उसमें मैंने ये भी कहा है कि जो इसकी प्रेशर कॉइल है वो समांतर क्रम में जुड़ी होती है। क्या? समांतर क्रम में। तो ये लो, मैंने इसको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया गया। ये आपका पीटी ट्रांसफार्मर के साथ में पीटी व सीटी ट्रांसफार्मर के साथ में वाट मीटर भी संयोजित हो गया। ये इतना था आपका वाट मीटर है। जो वाट मीटर की ये तो सीसी कॉइल करंट कॉइल है, करंट कॉइल, ये प्रेशर कॉइल मतलब पीसी कॉइल, प्रेशर कॉइल है जो यह श्रेणी में जुड़ती है, श्रेणी क्रम में, और ये समांतर में। ये पतले तार अधिक टर्न बाकी करंट कॉइल मोटे तार कम टर्न्स की जुड़ी हुई होती है। ये आपकी L1 है, ये L2 है। यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो मतलब इनपुट दे रहे हो, वहाँ आप आउटपुट ले रहे हो। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर हो गया। ये करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ मैंने सीसी कॉइल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। यहाँ से मैंने प्रेशर कॉइल को समांतर क्रम में जुड़ती है। समांतर क्रम में जुड़ने के कारण मैंने पीटी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के श्रेणी समांतर क्रम में आपको प्रेशर कॉइल जोड़ दिए। ये वीडियो आपके सामने और कनेक्शन डायग्राम आपको देखने हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि पेपर हल कराने से कईयों का फ़ोन आया था कि सर पेपर हल करवा दीजिए। मैंने कहा जी पेपर हल करवाने से एक बार टॉपिक हो जाने दो, टॉपिक होते ही आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, पेपर भी करवा दिया जाएगा, और साथ में प्रैक्टिकल डायग्राम जो मेरे कहीं लैब में अगर जाना हो गया तो ये पीटी ट्रांसफार्मर का वीडियो बना के या मोटर जनरेटर का जो कनेक्शन होते हैं उनका वीडियो बना के, जो भी आपके स्टार्टर वगैरह हैं, इन सारी वीडियो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन कराने से पहले आपको थ्योरेटिकल चीज़ों के अंदर ध्यान होना जरूरी होता है। पेपर एक बार हल कराने से आदमी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप थ्योरेटिकल अगर बात हम सबको अगर थ्योरेटिकल की अगर बातें याद नहीं रहती है, थ्योरेटिकल अगर चैप्टर क्लियर नहीं होता है, तब तक अपन पेपर का सही तरीके से हल नहीं निकाल सकते। इसलिए पेपर हल करवा दिया जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन एक बार थ्योरेटिकल पेपर इसको वीडियो को देखा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपसे बस एक ही उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश
करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।